हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल बैक अगेन टू शिशिर की पाठशाला। तो आज के इस यूट्यूब वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा साइंस का टॉपिक, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कवर कर रहा है फॉर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। जस्ट हैव अ लुक। लास्ट क्लास में हमने अपना एंड टॉपिक कवर किया था टिल हियर। ठीक है, तो हम ये भी कर चुके हैं। एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फूड के बारे में हमें पता है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ और उसके सोर्सेज। प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखे थे और एनिमल्स की डिविजन देखी थी, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स एंड कार्निवोर्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक अपना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे कि फूड के अंदर कौन कौन सी हमारी कंपोजिशन होती है, यानी कि किन किन चीजों से मिलकर है वो बना है। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दैट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे पास आता है वो आता है न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी को चाहिए हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज, राइट। तो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये जो हमारा डिजिटाइजर है ना, ये थोड़ा सा नखरे कर रहा है, चलना है जरा सेट कर लेते हैं। चलिए वापस से ये अपनी सही लाइन पे आ चुका है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपके फूड के अंदर कौन कौन सी कंपोजिशन होती है उसके बारे में बात करते हैं पहले। तो लेट्स जस्ट कम टू, हाँ जी, ये वाली स्लाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल तो चलो हमने कर लिया था, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये कुछ, के पहले हम ये कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड की जब हम बात कर रहे हैं उसके बाद हमारे पास न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाता है। आपके पास आ जाता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स एंड ऑयल्स, और हमारे प्रोटीन्स आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स वो पार्टिकल्स हैं, वो न्यूट्रिएंट का मीडियम है जो कि आपको fuel देने का काम करते हैं, यानी कि आपको एनर्जी देते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कैन बी ऑफ टू फॉर्म्स, उसके अंदर शुगर और स्टार्च दोनों ही होते हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं। आप अभी जो भी काम कर पा रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, दिमाग खोल के अगर सुन पा रहे हैं, तो मतलब बॉडी में एनर्जी है, यानी कि आपकी बॉडी की हर एक सेल के अंदर एक कंपोनेंट गया है जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिल रही है। तो जो भी फूड आप खाते हैं वो उसका ब्रेक डाउन होता है आपकी सेल्स के अंदर, तब जाके आपकी बॉडी के अंदर वो एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड देन ओनली यू आर एबल टू गेट दी एनर्जी। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में क्या है? वो हमारा ग्लूकोज ही है। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड हमारे पास विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं। विटामिन के अंदर मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था, अडैप्ट से आप इसको याद रखोगे, इसमें डिटेल में हम बात करेंगे। वाटर और फाइबर भी हमें चाहिए हमारी कंपोजिशन के लिए। तो अगर यहाँ मैं जनरली कार्बोहाइड्रेट की ही बात करूँ तो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे सेल्यूलोज, जिसकी हमने कल भी बात की थी। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉटन फाइबर से प्रेजेंट होता है, कैटल्स के अंदर ये एज अ न्यूट्रिएंट वर्क करता है। पर हम इसको एज अ न्यूट्रिएंट नहीं ले सकते बिकॉज हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती। हमारा जो इंटेस्टाइन बने हुए हैं वो इतने केपेबल नहीं है कि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर ले। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले। कमिंग बैक टू दिस, अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए, प्रोटीन हमें चाहिए, फैट्स है ना। इसके अंदर एक चीज मैं बताऊं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपकी आईज है, आई हेल्थ के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक विटामिन होता है जिसको बोलते हैं विटामिन ए। मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। इसके लिए बोला जाता है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। ठीक है, और क्या बोलते हैं लेने के लिए आपको, अभी डॉक्टर सप्लीमेंट भी देने लगे हैं विटामिन ए के। ठीक है, कैरेट्स खाने को बोलते हैं, रेड कलर कैरेट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है ना, तो ये सब हमें करने को बोला जाता है। अभी इस स्लाइड पे आने से पहले हम वापस आ जाते हैं, अभी पिक्चर देख लीजिए। ये एक सॉल्यूशन है और यहाँ पे हमने लिया है पोटैटो, जिसपे आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। अब जो ये ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, ये हमें कंफर्म करता है कि मेरे इस पोटैटो के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम क्या है? स्टार्च। हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है, दो चीजें होती है मेजरली, शुगर और स्टार्च। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं स्टार्च का। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल वे में भी बना के दिखा रखा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये रहा, तीन एलिमेंट्स होते हैं इसके पास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि चो से याद रखो। ठीक है, और वैसे अगर मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो हमारी बॉडी में है वो है 54। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर हमने फूड सैंपल लिया। पोटैटो क्या है मेरा, एक फूड सैंपल मैंने ले लिया, और साथ में मैंने इसके अंदर दो तीन ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डाल दी, जो आपने पीछे डायग्राम में देखा। अब आयोडीन सोल्यूशन डालने पे क्या होगा कि जो पोटैटो है ना, ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। जब ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया तो कंफर्मेशन हो गई कि भाई स्टार्च में प्रेजेंट है। ठीक है, वापिस चलते हैं, राइट। तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, तो यही हमने करना था फॉर दी कार्बोहाइड्रेट, ये हमने देख लिया।
इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्रोटीन? देखिए यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन चल रही है। प्रोटीन्स होते क्या है? प्रोटीन्स आपकी बॉडी को एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ठीक है। आपके कहाँ कहाँ आपको मिलता है, ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, मैचिंग आ जाएगी कई बार क्वेश्चन के अंदर। तो मिल्क में, फिश में, मीट में, चीज में, एग में, सब में प्रोटीन। जो वेजिटेरियंस हैं, जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं ऑब्वियसली आई डोंट ईट मीट, आई डोंट ईट एग, तो हम लेग्यूम्स खा सकते हैं, हम पल्सेस खा सकते हैं, हम पनीर खा सकते हैं, हम टोफू खा सकते हैं, हम चीज खा सकते हैं। ठीक है, बीन्स खा सकते हैं, इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो न्यूट्रिशनली प्रोटीन का होना बॉडी में बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी। सेल के पास अपने डिफरेंट ऑर्गेनीज होते हैं, यानी कि जैसे हमारी बॉडी में हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, अपना अपना सब काम कर रहे हैं, ऐसे ही सेल के पास अपने अपने छोटे छोटे ऑर्गेनीज होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। और सेल को भी तो कहीं से एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए, वो कहाँ से मिलती है? उसको प्रोटीन से मिलती है। जैसे हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्रोटीन से मिलती है। तो सेल्यूलर लेवल पे आप देखो, प्रोटीन बनते हैं, टूटते हैं, फिर नए प्रोटीन बनते हैं और बॉडी सारी एक्टिविटीज करती है। तो बॉडी के अंदर ग्रोथ करानी है, रिपेयरिंग करनी है बॉडी की, वो सब प्रोटीन्स करते हैं। नए टिश्यूज बनाने हैं, वो प्रोटीन। कहाँ मिलेगा हमें? आपके हेयर्स, केराटिन प्रोटीन आपको प्रेजेंट है, नेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपकी मसल्स के स्ट्रक्चर, मसल्स के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इसके नाम मैं भी यहाँ नहीं बता रही हूँ, जब हम हायर लेवल करेंगे तब हम। आपके ब्लड में जैसे कई बार चोट लग जाती है, वहां पे आपने देखा होगा वुंड बन जाता है ना, हार्ड हो जाता है वहां का स्ट्रक्चर। वो भी कराने में कौन इन्वॉल्व है? वहां पे भी एक तरीके का प्रोटीन है। आपके ब्लड के प्लाज्मा में भी एक तरीके का, बहुत अलग अलग तरीके के क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन प्रोटीन। मतलब यहाँ एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोटीन की कितनी सिग्निफिकेंट है हमारी बॉडी। अगर अभी आप प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं तो प्लीज लेना शुरू करें। इन शॉर्ट, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट। नए टिश्यूज बनना कब बनते हैं? नए टिश्यूज जब आप इन्फेंट हो, यानी कि जब आप डेवलपिंग स्टेज में थे लाइफ के अंदर, तो बहुत एक छोटे से नन्हे से बच्चे थे और अब आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे प्रोटीन की बड़ी रिक्वायरमेंट। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल जो मदर कैरी कर रही है बच्चे को अपने वोम में, उसको भी प्रोटीन्स की बड़ी अच्छी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बेबी को उसने नरिश करना है, डेवलपमेंट देनी है ना। तो मुझे उस टाइम पे फीमेल्स का बड़ा अच्छे से ध्यान रखा था। ठीक है। अब देखेंगे हम एक टेस्ट अपना प्रोटीन के, वापिस से पीछे आ जाते हैं। देखिए, प्रोटीन के टेस्ट में अब क्या दिखाया हुआ है कि अगर हमें वायलेट कलर दिख रहा है विद एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ? कॉपर सल्फेट यूज कर रही हूँ। अपने फूड सैंपल के अंदर मैंने क्या करा? कॉपर सल्फेट डाला, मुझे रिजल्ट क्या मिला? वायलेट कलर आ गया। वायलेट कलर आ गया तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। नहीं होता तो नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट इजीली। यहाँ पे हमने कास्टिक सोडा लिया है, ठीक है, कॉपर सल्फेट हम ले रहे हैं, और यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि प्रोटीन हमारे पास मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस। ठीक है, तो इससे हमें कंफर्म हुआ। तो बेसिकली आपने करा क्या? आपने एक फूड सैंपल लिया, एक फिर से टेस्ट ट्यूब ले ली। ठीक है, उसके अंदर आपने फूड सैंपल डाला। हमेशा याद रखिए, जब आप फूड सैंपल डाल रहे हैं ना, तो वो या तो थोड़ा पाउडरी फॉर्म में हो या थोड़ा लिक्विड फॉर्म में। आप डायरेक्ट ऐसे पनीर डाल दो या आप सोचो टेस्ट हो जाएगा, नहीं। उस पनीर को पहले आपको थोड़ा सा लिक्विडिटी फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, पतला करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डालते हैं और थोड़ा सा फिर कास्टिक सोडा डालते हैं, तो छोड़ देते हैं थोड़े समय के लिए, और यू विल सी कि वायलेट कलर आपको अपीयर, जैसे कि पिक्चर में देख। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रोटीन की क्या क्या सोरी, एनसीईआरटी की ही पिक्चर्स हैं, आप आराम से देखिए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन कौन कौन सा है? मूंग की दाल, ग्राम्स हो गए, ठीक है, या खाते स्प्राउट्स करके, पीस मटर हम खाते हैं, सोयाबीन हम खाते हैं, बीन्स खाते हैं, राजमा वगैरह, है ना, तुअर की दाल हो गई, ये सारे हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बेसिकली प्लांट बेस्ड। और एनिमल सोर्स ये भी नेचुरल है, तो जैसे कि मीट हो गया, फिशेस हो गई, ठीक है, पनीर हो गया, टोफू हो जाता है, टोफू भी होता है इसके अलावा। ठीक है, मिल्क तो है ही, और एग्स भी हमारे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है? दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं हम वापस से, ये सब मैंने आपको बता दिया है, राइट। अच्छा, टेस्ट ऑफ प्रोटीन ये सब हमने यहाँ लिख ही रखा है ऑलरेडी, हम कवर कर चुके हैं। टेस्ट ऑफ प्रोटीन हमने कर लिया, फैट्स का देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपने, आपके हाथ में है पूरी, पूरी में फैट होता है, पता ऑयल है, फैट है। उस पूरी को लीजिए और उसको एक आप टिश्यू पेपर लो या कोई भी नैपकिन ले लो, और उस पूरी को उसके बीच में से प्रेस कर दो, कंप्रेस कर दो, तो हटाओ, थोड़ी देर छोड़ो, यू विल सी उस टिश्यू के ऊपर, उस पैच उसे एक छोटा सा पैच आ जाएगा लाइट सा, है ना। पेपर को ड्राई करेंगे, पानी वानी हटाएंगे उसमें से, ऑयली पैच उस पे जो हमें दिख रहा है,
वो कंफर्म करता है कि इस फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट। तो ऑयली पैच जो आ रहा है वो मेरे को कंफर्मेशन दे रहा है कि मेरे खाने के अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ फैट्स कैन बी टेस्टेड ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट दैट इट प्रोड्यूसेस ग्रीसी पैच। ये इंपॉर्टेंट एक काम है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है केस स्टडी बेस्ड। और वो ब्राइट सा दिखेगा, चमकता हुआ हमें दिखाई देता है एज कम्पेयर टू दूसरा। अगर मान लो अगर ये पेपर है मेरा, यहाँ पे मैंने पैच लगाया था तो ये अलग दिखेगा यहाँ पूरे एरिया। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। इवन डायग्राम में देख लीजिए ना, तो इजीली दिख रहा है ये अवेलेबल। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको मिल भी जाएंगी। चलिए, अब हम वाइटामिन और ये सब करने से पहले बात करते हैं स्टार्च। स्टार्च हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कौन सा है? सिंपल है ग्लूकोज, सिंपल है फ्रक्टोज। ठीक है। प्लांट्स के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है? स्टार्च की फॉर्म में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। राइस है, व्हीट है, कॉर्न जो आप खाते हो, पोटैटो, टमाटर, पोटैटो, आलू, ब्रेड, ये सब के अंदर स्टार्च प्रेजेंट। जब हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं इसके अंदर शुगर और स्टार्च होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें तोड़ता है ग्लूकोज में। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ रखा है। और शुगर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है जो कि ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाती है और हमें वो एनर्जी। तो आपके ब्लड में कौन सी शुगर अब्सॉर्ब हो सकती है? कौन सी शुगर अब्सॉर्ब हो सकती है आपके ब्लड में? शुगर जो अब्सॉर्ब हो सकती है वो है आपकी ग्लूकोज। दैट्स इट, वही अब्सॉर्ब। तो यहाँ पे सोर्सेज देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन। ठीक है। मैंगो आप खाते हो जो, मेजेस, कॉर्न्स खाते हो, बाजरा, राइस, व्हीट, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते इसमें से, तो ये आपने इससे प्रिपेयर कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब हम बात कर लेंगे वाइटामिन के बारे में। ठीक है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? आपके वाइटामिन करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। तो प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी की करानी है तो मुझे क्या चाहिए? वाइटामिन चाहिए। आपकी आईज को अच्छी सेहत देने का काम करेंगे, बोन्स, टीथ, गम्स, ये 13 विटामिन होते हैं जिसमें से हर किसी का अपना अपना एक काम। तो हमें सारे कवर करने पड़ेंगे। वी विल सी वन बाय वन। सबसे पहली बात, जो आपके वाइटामिन है, ठीक है, आपके जो वाइटामिन हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल हो जाते हैं पानी में, मतलब फैट्स में घुल जाते हैं, और वो दूसरे होते हैं वाटर, यानी कि जो पानी में घुल जाते हैं। आपने याद रखने का तरीका अडैक से याद रखना। अडैक, ठीक है। फैट और अडैक थोड़ा सा सिमिलरिटी साउंड आ रहा है, तो अडैक आप इसमें याद रखेंगे, ये मेरे सारे फैट सॉल्युबल है। विटामिन बी के जितना भी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी का अपना एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के वाइटामिन आ जाते हैं, वो सारे, ये सब हमारे क्या जाते हैं? विटामिन सी, ये सारे हमारे क्या है? वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जो बचे। अब हमारे जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है वो हमारे फैट में स्टोर रहते हैं, फैट टिश्यू में स्टोर रहते हैं, और वो तभी यूज होंगे जब बॉडी को उनकी जरूरत पड़े। ठीक है। अब फैट से यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। जब आप फास्टिंग करते हो, आपकी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? उस टाइम में बिना पानी के भी कई बार रह लेते हैं हम बहुत देर तक, और लंबे आवर्स तक। तो इसलिए रह पाते हैं क्योंकि बॉडी में फैट ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। तो जो स्टोर्ड फैट होता है बॉडी वहीं से एनर्जी ग्रैब कर लेती है ना। हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है वाइटामिन डी को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सनलाइट से कौन सा वाइटामिन मिलता है? विटामिन डी। मैं एक एक करके भी बात करूंगी इनकी, भी हम ये एनसीईआरटी के सारे वर्ड्स कवर कर रहे हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है जी। अब विटामिन बी 1, बी 2, बी 6, बी 12, फॉलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबको मिला के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जैसे मैंने पहले बताया। अब ये पानी बॉडी में स्टोर नहीं होते। ठीक है, ये आपको बाहर से लेने पड़ेंगे, आपको फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे। अगर बॉडी में वाइटामिन की कमी हो जाती है, वाइटामिन की कमी हो जाती है, उसी को बोलते हैं वाइटामिन, क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, बीमारी हो, दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले ये याद करने की कोशिश कीजिए, ये विटामिन ए मुझे किस किस चीज से मिलता है? ठीक है, रेड पेन ले लेते हैं। तो मुझे पपाया से विटामिन ए मिलता है। ठीक है, मुझे कैरेट से विटामिन ए मिलता है, मुझे मैंगो से विटामिन ए मिलता है। ठीक है, मैंगो से चला गया, पर चलो कोई नहीं, बाद में खाएंगे। विटामिन बी किससे मिलता है? विटामिन बी राइस से मिलता है, खाना चाहिए पर लिमिटेड क्वांटिटी। लिवर, अब लिवर तो आप खाओगे नहीं, है ना, जो नॉनवेज हम वो खाते हैं। बीट, गेहूं। ठीक है। फिर विटामिन सी, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, यानी कि जिनके फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया, यहाँ से क्वेश्चन बन गया, सिट्रिक, बड़ा डार्क, ठीक है, सिट्रिक
फ्रूट्स, जो फ्रूट्स खट्टे होते हैं ना खाने में, तुम्हारा आंवला हो गया, और आपका नींबू, नींबू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरे क्या लेमन, लेमन हो गया। फिर आपका हो गया ग्रीन चिली, जिन लोगों को आदत होगी मिर्ची खाने की, साथ में खाने की बड़ी अच्छी आदत है, बिल्कुल उसको बरकरार रखिए, आपको बहुत अच्छा विटामिन सी मिल रहा है। ऑरेंजेस, ठीक है, तीनों खाते हैं हम, टमाटोज, ठीक है जी। तो ये सारे हमारे क्या है, दीज आर ऑल आर सोर्स ऑफ विटामिन सी, इन सबसे हमें विटामिन सी मिलता है। आंवला है, लेमन है, ग्रीन चिली हो गया आपका, टमाटोज हो गए आपके, ऑरेंजेस हो गए, कीनू हो गया, ग्रीन चिलीज, ये सबसे आपको क्या मिलेगा, गुआवा, तो आपको क्या मिलता है, विटामिन सी। विटामिन डी किससे मिलता है, विटामिन डी बड़ा जरूरी है। विटामिन डी का अल्टीमेट सोर्स देखो बेटा है सनलाइट। सनलाइट का मतलब ये नहीं कि दोपहर की 12 और 1 बजे की तपती धूप के नीचे जाके खड़े हो जाओ, अगर विटामिन डी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा और टैन हो जाओगे, ठीक है। तो बेटर है कि आप क्या करें, जो सुबह का समय होता है 6 बजे से 8 बजे, या मैक्सिमम, मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, 8 बजे से पहले पहले तक की धूप बेस्ट होती है, उसके बाद वाली तो आपको खानी करेगी, ठीक है। तो दूध, ठीक है, बटर लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए, फिशेस, प्रोटीन भी मिलता है और विटामिन डी भी मिलता है, एग्स, सब मिलता है। तो ये सब बड़े अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन डी के, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखने हैं। चलिए अब इनके मैं यूजेस बताऊंगी एक एक करके। एक और हम स्लाइड ऐड करते हैं, स्लाइड हमारे पास बहुत सारी है। ये, चलो अब हम यहाँ पे लिखेंगे विटामिन, ठीक है। सोर्स की बात हम मोर और लेस कर चुके हैं, तो मैं ज्यादातर बात उनकी यूजेस की करूँ। तो सबसे पहला है मेरे पास विटामिन ए। ए होता है फैट सॉल्युबल, ठीक है। सोर्स हम कर चुके हैं, हमारे पास कैरेट है, पपाया से मिलता है, ठीक है, और आपको बटर से मिलता है, घी से मिलता है, घी तो बहुत ही बढ़िया है खाने में, ठीक है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, यूजेस क्या है, विटामिन ए का मेरे लिए क्या यूज होगा, ये मेरी स्किन के लिए, मेरी आईज के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैंने इसको कम खाया कि डेफिशिएंसी हो गई, तो मैं डेफिशिएंसी का भी कॉलम बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कौन सी बीमारी होगी, एनसीईआरटी ने गिवन दिया हुआ है पर फिर भी मैं इसको यहाँ पे बता रही हूँ आपको, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंड। अगर विटामिन ए की कमी हुई तो इंसान को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो हम बोलते हैं पुअर नाइट विजन, रात को दिखना, देखने में दिक्कत आती है, पुअर नाइट, ठीक है। और ये प्लस ड्राइनेस, ड्राइनेस होती है माउथ में, ठीक है। तो माउथ में ना थोड़ी ड्राइनेस फील होने लग जाती है, वो भी विटामिन ए की कमी की वजह से। तो अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ है तो विटामिन ए का अमाउंट बढ़ा दीजिए। दूसरा लेते हैं, विटामिन हमारे पास आ जाएगा बी, जिसके अंदर ग्रुप है और विटामिन और 11 विटामिन, 11 विटामिन का ग्रुप होता है ये, ठीक है। B1, B2, B12। अब यीस्ट से, स्प्राउट से, राइस, बीन, इन सब से हमें मिलता है। अगर आप विटामिन बी ढंग से नहीं ले रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट की यहाँ बात कर रही हूँ, सोर्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे आती है दिक्कत बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन बी की कमी से क्या आता है, बेरी बेरी, ये एक नसों की बीमारी होती है। क्या होती है ये, नसों की बीमारी, बेरी बेरी इज अ नर्व डिजीज। आईज में थकावट रहना, आईज फोर, ठीक है। और क्या हो सकता है, अनीमिया, जिन फीमेल्स के अंदर विटामिन बी की कमी होती है उनको अनीमिया हो सकता है, यानी कि प्रॉपर ब्लड नहीं, नॉट इनफ ब्लड, ठीक है। फिर आपके पास है आ, करता क्या है ये, आपको मसल ट्विस्टिंग से भी बचाता है। विटामिन बी जो है, B12 कॉम्प्लेक्स जितना भी हो गया, आपको हेल्प करेगा मसल ट्विस्टिंग से बचाने के लिए। तो ये तीन इसके अंदर मेजर बीमारी होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। राइट, चलिए अब आ जाइए विटामिन सी, यही लिख रही हूँ, ये है वाटर सॉल्युबल, ये है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन है, कहाँ कहाँ मिलेगा, ऑरेंजेस में, लेमन में, एक्सेट्रा, पीछे डिस्कस करके आए हैं, अभी हम इसकी की बात कर लेते हैं। अगर आप विटामिन सी ढंग से नहीं ले रहे हो, तो इस बच्चे को मैक्सिमम कोल्ड, थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है, बार बार उसको उसको साइनस की प्रॉब्लम भी हो सकती है,
ठीक है, दूसरा इस बच्चे को क्या हो सकता है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और विटामिन सी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये अर्ली रिपेयर ऑफ इंजरी करता है। यानी कि अगर आपको कोई चोट लगी है उसको ठीक करने में बड़ी जल्दी से आपकी मदद करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बीच में क्या था, मुझे कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा ना स्किन प्रॉब्लम होता था। स्किन प्रॉब्लम की वजह से जो भी डॉक्टर मुझे मेडिसिन देती थी वो साथ में मुझे विटामिन सी की टैबलेट जरूर देती थी। और आपने सुना होगा कोरोना के अंदर एक लिम्सी नाम की टैबलेट है जो सबने बहुत पी, ये विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी का सप्लीमेंट ही है, तो ये आप आसानी से ले सकते हैं। इस पेज के ऊपर जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं एक और स्लाइड ले रही हूँ जिसके ऊपर हम एक और जो बच गया हमारा, विटामिन ई की हम बात कर लेते हैं। विटामिन ई जो आपका फैट सॉल्युबल है ये हमें पता है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ऑलिव ऑयल, मम्मी खाना बनाती है घर में, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल। विटामिन ई और कहाँ से मिल सकता है आपको, नट्स, जितने भी आप ये ड्राई फ्रूट्स खाते हो ना उन सबसे विटामिन ई मिलता है। आलमंड्स हो गया, ठीक है, वॉलनट्स हो गए। एक चीज और, आलमंड्स और वॉलनट्स जरूर खाया कीजिए, उसको रात को भिगो के रखिए और फिर नेक्स्ट डे सुबह खाइए, डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, भिगो के खाना चाहिए। ठीक है, ज्यादा फायदा होगा। अब ये अर्ली एजिंग नहीं होने दे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अर्ली एजिंग से कौन बचाता है भाई। अर्ली एजिंग नहीं होने देगा अगर आप विटामिन ई अच्छे से खा रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट से ले रहे हैं, ऑयलिंग अच्छे से ले रहे हैं। बॉडी को ऑयल लगाने से भी जाएगा ना बॉडी के अंदर, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी फ्रेशनेस ऑफ स्किन मेंटेन रखता है। ऑब्वियसली बात है, अच्छा ड्राई फ्रूट खाओगे तो स्किन तो फ्रेश रहेगी। ठीक है, और क्या है, हीलिंग करवाता है जल्दी, हीलिंग फास्ट कराए। ठीक, लास्ट है विटामिन के, वेरी इंपॉर्टेंट, फैट सॉल्युबल है ये भी। ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। एंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है प्लांट का, अल्फा अल्फा। ये एक प्लांट है, ठीक है, जिसकी लीव्स से मुझे विटामिन के मिलता है, जिसकी लीव से मुझे विटामिन के। बन गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ है पहले। ठीक है, ये क्या करता है, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो मतलब ब्लड क्लॉटिंग कराने में जो विटामिन रोल प्ले कर रहा है हमारा ये है। तो मैंने ब्लडिंग लिख दिया है, ये ब्लीडिंग की है। ठीक है, ये हो गया आपका ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग से बचाता है और ये क्लॉटिंग करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बनवा। तो ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट वाइटमिन। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए, इसके आगे का जो भी है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं कि हमने सारे वाइटामिन यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है जी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय टाइम डू गुड रिवीजन, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल लिखिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।